तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तो आज था वीरवार और वीरवार को होती है बहनों की संगत। मैंने ऑटो वाले भैया को बुलाया और मैंने 3-4 ऑटो वाले भैया के नंबर रखे हैं क्योंकि सत्संग जो है वो टाइम से जाना पड़ता है और मुझे कभी टाइम से ऑटो नहीं मिलता, इसलिए मैंने सबके नंबर रखे हैं। रोड बारिश की वजह से इतनी ख़राब कि पूछो मत। तो भैया ने मुझे पहुंचाया सत्संग भवन और मैं गेट के अंदर एंटर हुई। और वैसे फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है सत्संग भवन पे, तो अगर लेना है तो उसको या तो स्विच ऑफ करना पड़ता है या साइलेंट रखना पड़ता है। तो जैसे मैं एंटर हुई और मैं दिखाना चाह रही थी अपना भवन जहाँ हम सत्संग के लिए आते हैं, तो यहाँ हुई सत्संग ख़त्म। और फिर सत्संग ख़त्म होने के बाद जो है वो अक्सर प्रसाद मिला करता है। तो आज जो प्रसाद की सेवा है वो बहन रीना जी को मिली थी क्योंकि आज उनके बेटे का बर्थडे है और वो इसी भवन में रहते हैं। और उनके बेटे जो है दोनों बहुत ही अच्छे संत है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, संस्कारी है, आज्ञाकारी है। माता जी उनको चढ़ती कला में रखे, तन मन धन के सारे सुख दे। और सारी महान बहनें जो सब की इतनी इज्जत करती हैं, सबको इतना प्यार करती है, इतना सम्मान देती है, बहुत ही महान बहनें थी। तो सब सत्संग में आए थे, बड़ा अच्छा। और ये जो पिंक सूट में है जसवीर कौर बहन जी, आज जो है वो स्टेज पर जो है वो सतगुरु स्वरूप विराजमान थे और जो आज इनकी विचार थी वो बहुत ही कमाल थी। तो ये सब यहाँ पर हमने प्रसाद लिया और मैंने भी लिया। और प्रसाद में जो है वो पेस्ट्रीज थी, बर्फ़ी थी और भी बहुत कुछ था। तो हम सब ने प्रसाद लिया और इसके बाद जो है मुझे जाना था डेंटिस्ट के पास क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं है, मैंने अपने टीथ दिखाने थे क्योंकि मैंने सफाई नहीं करवाई थी काफ़ी टाइम से टीथ की। तो फिर जैसे मैंने यहाँ से प्रसाद लिया मुझे निकलना था। और ये दूसरी बहनें जो इतनी सेवा करती है, इतनी अच्छी सेवादार है, सबको अब प्रसाद देती सबको खिला के और लास्ट अपने आप में लास्ट खुद में अपने आप प्रसाद लेती लेती हैं। हैं। तो मैं पहुंची, तो इसके बाद मैंने प्रसाद लिया और मुझे जाना था डेंटिस्ट के पास अपने टीथ दिखाने। और ये पहुंची मैं डेंटिस्ट के पास, मैंने अपने टीथ दिखाए और जबकि मुझे बहुत टाइम हो गया था, मैंने सफाई नहीं करवाई थी। डॉक्टर ने बोला अभी ज़रूरत नहीं है, आपके टीथ ठीक है। और मैं बहुत खुश हुई और थैंक गॉड। बहुत गर्मी है यार, पैदल आई मैं, पर शुक्र है मेरे दांत को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे लगा थोड़ी सफाई करवाती हूँ, कहीं गंदे तो नहीं हो गए मेरे टीथ। डॉक्टर ने बोला ज़रूरत ही नहीं है। पसीना तो देखो यार, कितना पसीना, उफ। बड़ी भारी गर्मी है, बड़ी भारी भाई। भगवान भी किस किस भगवान भी किस किस की सुने। बहुत बारिश होती है तो तबाही होती है, धूप पड़ती है तो बहुत गर्मी होती है, वो भी सही सही नहीं जाती है। सच्ची बताऊं तो इतनी गर्मी हो रखी है कि पूछो मत। फैन ना चलाओ भाई तो बुरे हाल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको पता ही है वीरवार है और वीरवार को जो है वो हमेशा मैं सत्संग जाती हूँ, बहनों की सत्संग होती है। तो आज पर जो स्टेज पर बहन सतगुरु स्वरूप स्टेज पर विराजमान थे जसवीर कौर बहन जी, तो उनकी आज जो विचार थी वो ना बच्चों को लेकर थी कि बच्चों को हमेशा ना सत्संग लेके जाना चाहिए। हमेशा बच्चों को अपने साथ, जहां भी आप लोग मंदिर जाते हो, कहीं सत्संग जाते हो, भजन कीर्तन में जाते हो, बच्चों को हमेशा साथ लेके जाना चाहिए क्योंकि इसका जो है बच्चे पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। नहीं तो बच्चे आजकल फोन में ऊट पटांग देखते रहते हैं और उनके अंदर जो है ना वो मासूमियत है ही नहीं। ये बात ना एकदम बिल्कुल सच है कि बच्चों के अंदर आजकल मासूमियत है ही नहीं है। वो जो 5-7 साल के बच्चे हो जाते हैं, 10 साल के, उनका दिमाग ऐसा चलता है जैसे 40-50 साल के इंसान का दिमाग होता है। उनके अंदर वो बचपना नहीं रहा, पता नहीं फोन ने ऐसी बचपना छीन लिया या समय ऐसा आ गया है। लेकिन माँ बाप का जो है ये फर्ज बनता है, माँ बाप का जो कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाए। हमेशा सुबह शाम आप सत्संग नहीं जाते, सुबह शाम उनको भगवान की कथाएं सुनाएं और कुछ ऐसा दिखाएं फोन में भी या टीवी में, जैसे कोई धार्मिक सीरियल हो गए हैं या कोई भागवत गीता का कोई श्लोक, उसको पूरा एक्सप्लेन करके बच्चों को बताया बेटा ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। क्योंकि बच्चे जो है ना आजकल बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत गलत। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं
तो लोग बोलते हैं यार उनके बच्चे बड़े बदतमीज है, उसका बेटा ऐसा है, उसकी बेटी वैसी है। तो क्या ये बच्चों का कसूर होता है? बच्चों का कसूर नहीं होता, ये माँ बाप का कसूर होता है। क्योंकि उन्होंने उनके अंदर वो जो भक्ति है वो डाली ही नहीं। वो अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें बच्चे पल रहे हैं या पढ़ रहे हैं अपने आप, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं होता है। लेकिन जब आप खुद भक्ति भक्ति करोगे तो पूजा पाठ कर रहे हो, आप कहीं मंदिर जा रहे हो, कहीं कथा में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो बच्चे को साथ लेके जाओ ना। आपने भक्त प्रहलाद की तो सुनी ही होगी कहानी। कितने बड़े भगत हुए वो इतनी छोटी उम्र में, कितने बड़े भगत हुए आप खुद सोच लीजिए। हिरण्यकश्यप उनके पिताजी जो थे वो भी विष्णु भगत थे, लेकिन वो अपने परिवार में सबसे बड़े पुत्र थे। और जैसे ही वो राजा बन गए वो भक्ति भूल गए, सब कुछ भूल गए और अपनी उस पे घमंड हो गया उनको। वो राजा बन गए, बस उनको लगा तो मेरा ही राज, अब तो मैं ही भगवान हूं सबका। वो खुद को ही भगवान मानने लगे। लेकिन जो माता का यादू थी ना, वो तो बहुत बहुत बड़ी भगत थी भगवान विष्णु की। उसने जब वो प्रहलाद जी गर्भ में थे, वो तब से ही भक्ति, प्रहलाद को भी भक्ति करना सिखाया। नारद जी के संरक्षण में रह के जो है उन्होंने भक्ति करी है। अपने गर्भ में पल रहे शिशु को भी भक्ति के टिप्स दिए कि भक्ति करने से ऐसा होता है, भगवान हमारी सहायता करते हैं। आप सत्संग जाते हो, कहीं कथा में जाते हो, बच्चों को हमेशा साथ लेके जाओ। आपको टाइम नहीं मिल रहा है, उनको कथाएं सुनाओ। क्योंकि कथाएं सुन के जब इस परमात्मा से इंसान को डर लगेगा ना कि ये पल पल देख रहा है, हर समय देख रहा है, ये हमारी हरकतें सब कुछ देख रहा है, इसको हर चीज पता है हमारे बारे में, तो कोई गलत काम नहीं करेगा। सब भगवान से डरेंगे, ईश्वर से डरेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है ईश्वर को। और जब बच्चे को ये आप बताओगे कि हमें हर पल भगवान देख रहा है, तो उसको लगेगा कि हाँ भगवान है जो हमारी सारी हरकतें देख रहा है, कुछ भी गलत नहीं करेगा वो। तो इसी तरह से भक्त प्रहलाद जो थे वो बहुत बड़े भगत थे। जब वो पैदा हुए पेट में ही नारायण नारायण नारायण, जब जन्म हुआ बोलने लगे नारायण नारायण। और हिरण्यकश्यप उनको बोलते हैं बस कर, तू ये नाम मत ले, मैं तेरा भगवान हूं, मैं सबका भगवान हूं। वो अपने पिताजी को भी समझाते थे कि पिताश्री, सबके मालिक तो वो है, वो विष्णु भगवान है, वही हमारे करता है, वही सब करते हैं। तो फिर उसने अपने बेटे को पहाड़ों से गिराया, नदी नालों में फेंका, अग्नि में जलाया, क्या नहीं किया। लेकिन जो जो करता रहा तो वो हर पल नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यही नारायण जपता रहा। पिता ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसको जब पहाड़ों से फेंका नारायण, वहां भगवान ने उसको बचाया। जहां जहां जो जो भी किया, हर जगह जो है ईश्वर ने, इस निरंकार परमपिता परमात्मा, इस सृष्टि के रचयिता ने उसकी हमेशा हेल्प करी। क्यों? क्योंकि हमेशा उसने उनको याद किया। तो जब वो थक गया, वो हिरण्यकश्यप अपने बच्चे को मारने, पता नहीं क्या नहीं किया। एक दिन उसने बोला कि क्या सच में तेरे भगवान हर जगह है, इस खंबे में भी तेरे भगवान है? कहता हाँ, इस खंबे में भी भगवान है। फिर वो खंबे भी तोड़ देता है घरों के, और जैसे ही वो खंबे तोड़ता है तो वो नरसिंह अवतार में जो है विष्णु भगवान आते हैं। क्योंकि हिरण्यकश्यप को ये वरदान था कि ना तो उसे नर मार पाएगा ना नारी, ना वो सुबह मर सकता है, ना वो रात में मर सकता है, ना दिन में ना रात में, ऐसा उसको कुछ था। ना वो धरती पे मर सकता है ना आकाश पे। लेकिन जब वो नरसिंह अवतार में विष्णु भगवान आए और उनका जो है दरवाजे पे, कश्यप को ऐसा वरदान था, ना तुझे अस्त्र काट सकेगा, ना शस्त्र काट सकेगा, ना अग्नि जला सकेगी, ना वायु उड़ा सकेगी। तो फिर नरसिंह अवतार लिया था विष्णु भगवान ने, और उसको दरवाजे पे, ना वो अंदर था ना बाहर था, ना वो दिन थी ना रात थी, शाम का समय था। और अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि अपने नेल्स, यूं उनका उन्होंने संहार किया था। और इस तरह से जो है वो भक्त प्रहलाद जो है बड़े होके वहां के राजा बन गए। और वो राजा ऐसे थे दयालु, जिसके अंदर दया थी, क्योंकि माँ की भक्ति थी भाई, माँ ने उसको सिखाया था कि भक्ति का फल क्या होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को जो है वो अच्छे संस्कार दो। गांव में रहते हैं आस पड़ोस में, तू ऐसा तू वैसा, अपने गांव में किसी किसी को नाम लेके बोलते हैं, गंदी गंदी भाषा में बात करते हैं। बच्चों को सिखाओ तहजीब कि नहीं बेटा, वो बड़े होते हैं, उनको आप करके बोलो, वो अंकल करके बोलो। बदतमीजी तो बच्चे अपने आप भी सीख ही ले। बच्चा हमेशा वही
रिएक्ट करता है जो उसने अपने घरों में देखा होता है, अपने घरों में अपने बड़ों से देखा होता है। इसलिए सबसे प्यार करना सिखाओ बच्चों को, इंसानियत से प्यार करना सिखाओ। कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, सब इंसान है, सब इंसान है, सब ईश्वर की संतान है। कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं, कोई गोरा काला नहीं, कोई बहुत ऊंचा नहीं, कोई बहुत नीचा नहीं। यहाँ ऐसे ऐसे मकान, ऐसी सी हवेलियां सबकी धरी रह जानी है। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। ऐसी बातें बच्चों को सिखाओ, उनके अंदर दया भावना लाओ, इंसानियत के लिए प्यार करना सिखाओ। ये निरंकार परम पिता परमात्मा, इस सृष्टि के रचयिता निरंकार प्रभु जो है वो सबसे प्रेम करते हैं। आप इसका परिचय दो उनको कि भगवान हमें हर पल देख रहे हैं, हर समय देख रहे हैं, तो इसका डर करो। तो आज मैंने सत्संग में यही सुना कि बच्चों को सत्संग लेके जाएं और सबसे प्यार करना सिखाएं। मैंने सत्संग में आज यही सुना कि अपने बच्चे को सत्संग जाओ, कहीं भी जाओ, कथा में जाओ, आप अपने बच्चे को साथ लेके जाइए और उनको भक्ति करना सिखाइए। पढ़ना लिखना हर चीज बहुत 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 मुबारक है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी है भक्ति। भक्ति लोकी अजे न समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे वहम भूले के, गुरु रे जाना भक्ति है। तो भक्ति का दान बच्चों को दें और उनके अंदर जो है सारे गुण आ जाएंगे। माता जी सब